हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों वो स्पेशली खास होने वाली है क्योंकि आज मैं बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको 101 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि लूसेंट के बुक से लिए गए हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप सिंपल सी बात है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके ले सकते हैं। कुछ लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर भी इन सारे पीडीएफ को वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में किसी तरीके की हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका है हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जोसेफ जैक्वार्ड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर बनाए थे, एक तो डिफेंस इंजन, दूसरा एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन दोस्तों भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। तो 1946 में जॉन मैचुली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम एनिएक है दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो है हमारा हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। तो चिप में इंस्टॉल किया जाता है सॉफ्टवेयर को। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। तो सीपीयू दोस्तों इसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगला क्वेश्चन हमारा वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है। तो इसे सीपीयू को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भाग है मस्तिष्क उसका यानी कि सीपीयू। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। डिस्क, चुंबकीय टेप, चिप, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर रह सकता है चिप में, जिसे मेमोरी कार्ड आप कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। तो JS किल्वी ने किया है इसका आविष्कार। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है। तो सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। तो इसमें सही जवाब है आयरन ऑक्साइड। इसके अलावा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को जो मापा जाता है, इसके ऑप्शन है बाइट, बीट, मीटर और मिमी। ऑप्शन बी बीट। अगला क्वेश्चन है हमारा मेगाबाइट में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो 15 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी। इसके अलावा दोस्तों 16वां क्वेश्चन है हमारा स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बीट, बग, घन मीटर। तो दोस्तों स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है ए बाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा 1024 बाइट बराबर है। तो 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। किसी प्रोग्राम में बग क्या है। तो बग दोस्तों एक प्रकार का एरर है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो 18 का आंसर होगा दोस्तों हमारा बी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो मेमोरी का काम ही होता है दोस्तों डाटा को स्टोर करना, तो ये संबंधित है स्टोरेज से। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन हमारा पीसी का अर्थ है व्यावसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर या निजी गणक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल मतलब खास कंप्यूटर। तो इसे आप कह सकते हैं व्यक्ति विशेष कंप्यूटर यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो 20 का ऑप्शन सी सही जवाब है। इसके अलावा दोस्तों
सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। तो 21 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर, मापन पर, विद्युत पर, लॉजिकल पर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो गणना पर कार्य करता है। तो 22 का भी ऑप्शन ए ही सही जवाब है। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर में से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत होती है, वाताकुलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार और बहुआयामी उपयोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो 24 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों द्विआधारी अंक पद्धति, यानी कि बाइनरी डिजिट। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा बेसिक, कोबोल, फोर्टन, पास्कल। तो फोर्टन जो है दोस्तों वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसके अलावा कंप्यूटर भाषा फोर्टन किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसी बात को पलट के पूछा है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो 28वां का सही जवाब है दोस्तों व्यावसायिक कार्य। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। तो कोबोल जो है वो व्यावसायिक कार्य में यूज किया जाता है, वहीं फोर्टन जो है विज्ञान के रूप में यूज किया जाता है। तो 29 का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा? फोर्टन, पास्कल, कोबोल, बेसिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों फोर्टन। तो 30 का जो सही आंसर है वो है फोर्टन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? फोर्टन, पास्कल, कोबोल, सी प्लस प्लस। तो 31वां का सही ऑप्शन है दोस्तों कोबोल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयोग डॉक्यूमेंटेशन संभव है? फोर्टन, कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस। तो किसमें सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी कोबोल। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्टन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, किसे नींव का पत्थर कहा जाता है? तो सी प्लस प्लस, बेसिक, कोबोल, इनमें से कोई नहीं। तो 33वां क्वेश्चन का आंसर हमारा बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? बेसिक, फोर्टन, कोबोल, पास्कल। तो फोर्टन को यूज किया जाता है दोस्तों। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने हेतु, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो 35 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रचल भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा के आविष्कारक कौन है? आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम, इन्फोसिस्टम। तो 37वां का सही आंसर है सन माइक्रो सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा, सदृश, उच्च निर्देश, बेसिक, कोई भी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंग्रेजी भाषा, सदृश, उच्च स्तरीय निर्देश। 39वां क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर ग्रिड होता है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कोई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप, नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हैड्रॉन संगठनी का एक हार्डवेयर घटक। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या है?
इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, एक सॉफ्टवेयर ऑफ संरचना। 40वां क्वेश्चन है हमारा, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया आईबीएम द्वारा, विप्रो द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा ओरेकल। ओरेकल क्या है? ऑप्शन ए एक प्रचालन तंत्र, ऑप्शन बी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो एक दोस्तों डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो 42वां क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनअधिकृत अभिगमन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43वां का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा को अंतरित करने की अनुमति देता है? तो टेलीफोन लाइन वाला सवाल का इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉडेम। पीछे भी ये सवाल मैंने बहुत बार रिपीट करवाया दोस्तों, लगभग पीछे के 3-4 वीडियो जो थे उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, निविष्ट आंकड़ों को द्रुत गति से समावेश करता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है, केवल प्रवाह चार्ट बनाता है। तो 45वां क्वेश्चन का ऑप्शन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों 46वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है? जापान, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन। तो 46वां क्वेश्चन का जवाब है हमारा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यहीं पे है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए कि कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर का साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इस दिन मेरे एक भाई का जन्म है। तो चलिए दोस्तों याद रखिएगा आप। 47वां का सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों 48वां क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट होते थे? एक बाइट में 8 बिट होते हैं, पीछे की वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था ये बात। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो 49वां क्वेश्चन का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंगलोर। उसके बाद दोस्तों 50वां क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? एनीएक, एडवैक, एडसेक, यूनिवैक। तो इसमें जो आपको 50वां क्वेश्चन है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनीएक। एनीएक का फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 51वां क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो सिद्धार्थ, परम, मेघा, साइबर। तो परम इसका सही जवाब है, याद रखिएगा दोस्तों। 52वां क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोचिप निर्माण करने वाली संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली संस्था। तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था। बिल गेट्स इसके मालिक है, तो इसके बारे में तो जानते ही होंगे। हाल फिलहाल में उन्होंने डॉली के छपरी पे जाके चाय पी थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। तो देखिए संस्थापक का नाम सबको याद रहता है ऑलमोस्ट में, लेकिन इसके जो सह संस्थापक हैं यानी को फाउंडर कह सकते हैं आप, तो को फाउंडर हैं इसके दोस्तों हमारा सबीर भाटिया, सुनील मित्तल, पॉल एलन, विनोद धाम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा पॉल एलन। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक हैं पॉल एलन। हमारा सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेल्यूलर फोन को, इंटरनेट को। ऑप्शन डी, इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन गोल्डस्बर्ग, रे टॉमलिंसन। तो 56वां क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन। तो इसको भी याद रखना आपको। इसके अलावा दोस्तों पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? सी कुमार पटेल, टॉम गुंटर,
विंस एमडी विनोद धाम। तो 57वां क्वेश्चन का आंसर है हमारा विनोद धाम। और देखिए दोस्तों, ये एसएससी 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है इन सारे क्वेश्चनों को। कंप्यूटर शब्दावली में बग, बग मतलब एक प्रकार की त्रुटि होती है, यानी कि त्रुटि वाला ऑप्शन देखिए यहाँ, एक वायरस, चुंबकीय डिस्क भंडारण, प्रोग्राम में गलती। तो गलती का मतलब ही दोस्तों बग होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको याद रखना है, बग मतलब गलती। नेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रैम का पूरा नाम क्या है? पूर्ण नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। सीपीयू का अर्थ क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पीछे की वीडियो में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम हो। चलिए 62वां क्वेश्चन है हमारा, CAD का अर्थ क्या है? तो कैड का अर्थ क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यही अर्थ है दोस्तों, आपको याद रखना है कैड का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, IBM का पूर्ण रूप है इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो 63वां क्वेश्चन का सही जवाब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंडिया का मत बना दीजिएगा ऐसे, बहुत लोग ऑप्शन ए मार देंगे तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। रोम का फुल फॉर्म आपको याद ही होगा, रीड ऑनली मेमोरी, और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का जो गोल गोल कैसेट होता है आप इसमें लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ऑप्शन डी। हमारा www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन माने जाते हैं? एडवर्ड कास्नर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, विनोद धाम। तो www के जो हैं वो हैं टिम बर्नर्स-ली। याहू, गूगल एवं MSN हैं इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर ब्रांड, स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां, शनि ग्रह के छल्ले। तो आपको इसका सही जवाब मालूम ही है, ये सभी हैं इंटरनेट साइट्स। तो 67वां का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। कंप्यूटर शब्द को उसमें CD अक्षर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पीछे अभी तुरंत मैंने बताया कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, फास्ट, सी, फॉर्टन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण और डी मॉडम। तो 70 का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, बल्ब, कोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो पहले अंकीय कंप्यूटर में यूज किया गया था, सबसे पहले तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ है, उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि बल्ब। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में बल्ब का यूज हुआ था। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुभवा क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जवाब है दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो भारत का ही है परम, और सीडेक, IIT कानपुर, BARC, IIT दिल्ली। तो 73वां का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीडेक। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फाइल। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें तो आपका बिट ही है। तो 74वां का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, माइकल एंजेलो वायरस, कैंसर का उत्तरदायी वायरस, कैंसर से बचाव वाला वायरस, चूहे में फैलने वाला वायरस, एक कंप्यूटर वायरस है। तो माइकल एंजो वायरस जो है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। तो 75वां का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, मशीनी भाषा, कोबोल भाषा, फोर्टोन भाषा। तो सारे कंप्यूटर में जो भाषा लागू होती है वो है मशीनी भाषा। एप्पल क्या है? एक फल है,
अब कुछ लोग तो कहेंगे कि एप्पल फल ही है, लेकिन एप्पल यहाँ पे जो है चौथी पीढ़ी का है कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर भाषा। तो आपके हिसाब से क्या है, एप्पल सेब है या कुछ और? तो एप्पल जो है दोस्तों चौथी कंप्यूटर का मतलब चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। इसका सही जवाब होगा मॉडम। तो 78वां का जो सही आंसर है ऑप्शन डी मॉडम। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप्स। ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर, बहुत ही तेज गति वाला कंप्यूटर। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम पदम, फ्लो सॉल्वर मार्क, चिप्स, अनुपम। तो इसका सही जवाब है अनुपम। तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन डी अनुपम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। तो ये आपको मालूम है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक यूनिट है। मेगाहर्ट्ज, समप्रतीक प्रति सेकेंड, नैनो सेकेंड, बीट प्रति सेकेंड। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है बीट प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1 2 3, 1 2 और 4 चारों। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ये सभी बातें सही है। तो दोस्तों कंपाइलर क्या है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में आंतरित करता है। ऑप्शन बी मशीनी भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम। ऑप्शन सी एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अंतरित करता है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर का कार्य क्या है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल, नृत्य। तो स्पैम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, चूंकि कंप्यूटर का ही ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूर्ण रूप है, और ये पीछे रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषकीय नहीं है? लॉगिन, मॉडम, पासवर्ड, पिनाका। तो 88 का सही ऑप्शन है पिनाका। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट पीढ़ी में आया था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आपका यूज हुआ ट्रांजिस्टर, और थर्ड पीढ़ी में जाके IC चिप्स आया। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ, बृहद एकीकृत परिपथ, निर्वात नलिकाएं। इसका सही जवाब है बृहद एकीकृत परिपथ, यानी कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो 90 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयोग करने वाला कंप्यूटर जो है वो है डिजिटल कंप्यूटर। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन, कोलंबस, मैक बग, माइक्लो एंजेलो वायरस। तो ऑप्शन ए सी ब्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्नेट क्या है? दूरदर्शन का एक धारावाहिक,
विश्व टेबल टेनिस में प्रयोग किया जाने वाला नेट, एक कंप्यूटर नेटवर्क, एक कोयला खदान का नाम। तो 93 का सही जवाब है एक कंप्यूटर नेटवर्क। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है साइबर स्पेस, निकनेट, ईमेल, आईनेट। तो जब इंटरनेट का उपयोग इसके लिए किया जाता है तो इसको कहते हैं ईमेल। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में नवनिर्मित एक राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक जंगल का नाम प्रदेश है। कंप्यूटर भाषा उत्तराखंड का संभावित नाम। तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर भाषा। इस तरीके के क्वेश्चन को तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब। तो अब वैक्यूम ट्यूब्स तो इसमें चाहिए ही नहीं दोस्तों, तो ये अब अवेलेबल नहीं होगा। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्विआधारी अंक पद्धति। तो 97 का सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस के जैसा कार्य, कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन, ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल भी माउस के जैसा कार्य करता है, मैंने पीछे के वीडियो में इस लेसन को पढ़ाया भी था। लॉजिक गेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक विशेष सीडी है, एक प्रकार का सर्किट है। तो एक प्रकार का सर्किट है लॉजिक गेट। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? डीटीपी, संचार, नेटवर्किंग, अकाउंटिंग। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। वहीं डीटीपी का बात करें तो डीटीपी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें फोटोशॉप, पेजमेकर, कॉल्डो इत्यादि आते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन हमारा, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यानी कि प्रोग्राम। तो दोस्तों ये थे कुछ खास ऑब्जेक्टिव जो कि लूसेंट से लिए गए हैं, और सेकंड पार्ट में आप लूसेंट में जितने भी ऑब्जेक्टिव बच गए हैं उसे हम लोग कवर कर लेंगे। तो 2 पार्ट में मैंने सोचा है कि लूसेंट के सारे ऑब्जेक्टिव आपके पास हों, और आपका काम क्या है कि बस खाली टाइम में इसे आप देखते रहें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ वगैरह वहीं मिलेंगे, और फ्यूचर में जो मैं आपको सॉफ्टवेयर देने वाला हूं अभी टाइपिंग से रिलेटेड, वो भी मैं वहीं डालूंगा, और उसकी जो वीडियो होगी वो भी आपको वहीं पे मिलेगी। क्योंकि वो जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। वो वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाला जा सकता। समझदार आप हैं, आप समझ गए होंगे क्यों नहीं डाला जा सकता। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।